जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। तो जो बच्चे साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 4-5 दिनों में जिन लोगों का एसएससी एमटीएस में एग्ज़ाम है, उनके लिए भी साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर आने वाले 4-5 दिनों में है, तो वे भी इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथियों स्पेशल यह क्लास एसएससी जीडी तथा एमटीएस दोनों के लिए है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे विनती है कि आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जब साथियों आप क्लास को ध्यान से देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाले हैं। तो जैसा कि साथियों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। प्रश्न है हमारा, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है। साथियों प्रश्न है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो राइट आंसर साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन टाइप भी किया गया है, आंसर डी हम यहाँ पे हमारा नाट्य शास्त्र हो जाएगा। साथियों प्रश्न था हमारा कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो इसकी हुई है साथियों उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से। और बात करें साथियों नाट्य शास्त्र के बारे में, तो इसके जनक माने जाते हैं साथियों भरत मुनि। साथियों कौन है, तो भरत मुनि साथियों नाट्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र के जनक कौन है। तो ये है साथियों नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि जी हैं। और अधिकांश शास्त्रीय नृत्य जो जितने भी साथियों क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो नाट्य शास्त्र से ही होती है। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने राष्ट्रीय साथियों प्रश्न की संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय, यहाँ पे साथियों शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है। तो साथियों संगीत नाटक अकादमी से भारत के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को साथियों मान्यता प्राप्त है। देखिए साथियों यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। कितने साथियों शास्त्रीय नृत्य हैं, तो टोटल साथियों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा साथियों मान्यता प्राप्त है। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं कि वे कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारा स्लाइड आया है कि संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। क्या है साथियों, जो संगीत नाटक अकादमी है, ये भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है। किसकी साथियों है, तो ये नाटक और संगीत की अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त की है। कितने साथियों, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 क्लासिकल डांस हैं। उनके नाम है साथियों भरतनाट्यम हो गया हमारा जो तमिलनाडु का है, कथक साथियों उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी साथियों मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है और सत्रिय असम का है। तो टोटल साथियों ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो हमारे इन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा साथियों मान्यता प्राप्त है। तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रख के चलिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति, यहाँ पे साथियों देखिए यहाँ पे बात हो रही है रस की, और इन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। अभी मैंने पढ़ा था कि कितने क्लासिकल डांस को मान्यता प्राप्त है, तो साथियों टोटल 8 क्लासिकल डांस थे। और यहाँ पे अब है साथियों संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने रस को शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो टोटल ये हैं साथियों 9 रस हैं। कितने हैं, तो साथियों 9 रस हैं, इन्हें साथियों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। चलिए उन रसों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन वो रस हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमारे रस हैं, देखिए भारत के शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब देखिए पहला हो गया साथियों हमारा श्रृंगार, जो ब्रैकेट में लिखा है साथियों इसके स्थायी भाव लिखे गए हैं। तो आपसे एग्जाम में साथियों जो एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके ये साथियों पेपर में साथियों इनके स्थायी भाव भी पूछे जा सकते हैं। तो श्रृंगार का साथियों प्रेम है, वैसे तो साथियों श्रृंगार का अस्थायी भाव साथियों रति होता है, ये ध्यान में रख के चलिएगा। यदि आपसे रति या प्रेम लिख के आ जाए तो इनमें से आप साथियों रति पे ही टिक लगाइएगा। तो देखिए श्रृंगार का अस्थायी भाव साथियों रति होता है। अब हास्य का साथियों हास होता है, करुण का साथियों शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का घृणा होता है, अद्भुत का आश्चर्य और शांत का साथियों निर्वेद होता है। तो टोटल ये साथियों 9 रस हैं जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।
तो इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए चलिएगा, इनको एक बार साथियों आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। देखिए साथियों, प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस में भारतीय शास्त्रीय शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। ऑप्शन ए अभंग, ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र, ऑप्शन सी कामसूत्र और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मसूत्र। तो साथियों हमने शुरू में ही पढ़ा था कि नाट्य शास्त्र में साथियों क्या पाया जाता है, तो भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों, नाट्य शास्त्र जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये होने वाला है। देखिए साथियों, नाट्य शास्त्र कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। हमने शुरू में ही बताया था कि साथियों इसके जनक कौन है, तो इसके जनक साथियों भरत मुनि है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। और नेक्स्ट हमारा कि नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले कुल 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय हैं। यहाँ पे ये वाली साथियों जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले टोटल साथियों 6000 काव्य छंदों के साथ साथियों 36 अध्याय है। तो कितने साथियों काव्य छंद हैं, तो 6000 काव्य छंद हैं और 36 यहाँ पे अध्याय है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों ये वाली स्लाइड, ध्यान में रख के चलिएगा कि नाट्य शास्त्र में टोटल साथियों 6000 काव्य छंद हैं और 36 अध्याय है। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। क्या है, तो साथियों इसमें क्वेश्चन हमारा कि भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसकी शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना, यानी की ओर ले जाना जिसका शाब्दिक अर्थ है साथियों। तो देखिए ऑप्शन ए नर्तता, ऑप्शन बी लास्य, ऑप्शन सी तांडव और ऑप्शन नंबर डी साथियों अभिनय। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी साथियों अभिनय होगा। इसका अर्थ होता है साथियों की ओर ले जाना। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था। अब देखिए साथियों, अभी हमने शुरू में बताया था कि नाट्य शास्त्र के जनक कौन है, तो भरत मुनि है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारा आ गया उसी टाइप से कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटीकृत किया गया था। तो ये किया गया था साथियों भरत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, भारत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला पर एक विस्तृत ग्रंथ है और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित है। तो हमने साथियों इसके बारे में शुरू में ही पढ़ा था कि ये साथियों जो भारत का नाट्य शास्त्र है यह एक नाटकीय कला है का एक विस्तृत ग्रंथ है और पुस्तिका है जो शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। देखिए साथियों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है साथियों कि यहाँ पे बोला है कि हमारा किस रूप को कोमल और महिला की प्रस्तुति के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो किसे माना जाता है साथियों, तो राइट आंसर हमारा होगा लास्या जो है साथियों, इसे कोमल और महिला की प्रस्तुति के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लास्या। चलिए इनके बारे में साथियों एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। तो देखिए साथियों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू होते हैं। पहला हो गया साथियों तांडव और दूसरा हो गया लास्य। तो देखिए साथियों, तांडव में हमारा क्या होता है, तांडव में हमारा गति होता है और लय होता है, और लास्य में साथियों अनुग्रह भाव और रस होते हैं। क्या होते हैं साथियों, तो लास्य में साथियों अनुग्रह होता है, भाव होता है और रस होता है। इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि लास्य क्या है, तो लास्य में साथियों अनुग्रह होता है, भाव होता है और रस होता है, और तांडव जो होता है साथियों इसमें गति और लय दोनों होते हैं। तो ये साथियों भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो पहलू हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश औपनिवेशक द्वारा साथियों प्रश्न की ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। इम्पोर्टेंट है साथियों कि वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा साथियों भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 1910 में। कब लगाया गया था साथियों, तो 1910 में साथियों भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इम्पोर्टेंट साथियों पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही जितने बच्चे साथियों एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग साथियों एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है।
तो जब तक साथियों SSC GD का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक इस चैनल पर डेली SSC GD की प्रैक्टिस सेट आपके लिए आती रहेगी। तो प्लीज़ साथियों जितने लोग SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा कि कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो देखिए साथियों 500 साल पुराना है शास्त्रीय नृत्य और ये असम के वैष्णव मठ से विकसित है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे साथियों सत्रिया नृत्य जो है साथियों ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का है तो साथियों असम का है, 500 साल पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से मठ से लिया गया, तो साथियों वैष्णव मठ से। कौन से मठ से साथियों, तो वैष्णव मठ से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि सत्रिया नृत्य किस मठ से लिया गया है, तो वैष्णव मठ से लिया गया है जो असम का है और 500 साल पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न है हमारा कि कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। साथियों प्रश्न की कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा हमारा साथियों भरतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ये कला क्षेत्र शैली साथियों ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। इम्पोर्टेंट है साथियों। प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है साथियों इम्फाल में। इम्फाल कहाँ है साथियों, तो मणिपुर में है। कहाँ पे है साथियों, तो मणिपुर में है। अब नाम से ही साथियों पता चलता है कि मणिपुर नृत्य अकादमी, यहाँ पे साथियों नाम से पता चल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य। तो मणिपुर नृत्य साथियों अकादमी किस शहर में, तो इम्फाल में। कहाँ की ये इम्फाल जो है साथियों ये मणिपुर की राजधानी भी है। तो इम्पोर्टेंट साथियों कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ये ध्यान में रख के चलिएगा। तो ये इसकी राजधानी भी है और साथियों ये स्थित है इम्फाल में। जो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है इम्फाल में स्थित है। नेक्स्ट है साथियों अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी है, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मणिपुरी और ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। तो सही उत्तर साथियों होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा। पहले तो इम्पोर्टेंट साथियों जो शादिर है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है। इसे पहले शादिर के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर होगा साथियों हमारा भरतनाट्यम जो है इसे पहले साथियों शादिर के नाम से जाना जाता था। ये नृत्य साथियों कहाँ पे होता है, तो मंदिरों में होता है। मंदिरों में इसको कौन करता है, तो जो मंदिरों में पहले जो साथियों देवदासियाँ रहती थी, देवदासियाँ जो होती थी साथियों ये इस नृत्य को करती थी। तो साथियों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शादिर अट्टम जो है, अट्टम का मतलब साथियों आप ध्यान में रख के चलिएगा, अट्टम का मतलब साथियों नृत्य होता है। कभी भी आपको अट्टम दिखाई दे तो अट्टम का मतलब आप सॉरी साथियों अट्टम का मतलब आप ये समझिएगा कि अट्टम का मतलब साथियों नृत्य हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्टम का मतलब साथियों नृत्य होता है, ये ध्यान में रख के चलिएगा। तो देखिए साथियों जो शादिर होता है ये देवदासियों के द्वारा किया जाता है और मंदिर में किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे शादिर के नाम से जानते हैं। तो भरतनाट्यम को साथियों हम शादिर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रख के चलिएगा। भरतनाट्यम को साथियों किसके नाम से जानते हैं, तो शादिर के नाम से। अब देखिए साथियों शादिर भरतनाट्यम का नाम है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। अभी हमने शुरू में कहा था साथियों महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो शादिर होता है साथियों। और ये कौन करती हैं, तो जो मंदिर में जो देवदासियाँ रहती थी साथियों उनके द्वारा नृत्य किया जाता था। तो यह एक एकल नृत्य है, विशेष रूप से साथियों महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसे दासिया अट्टम के नाम से भी जानते थे। अब देखिए साथियों अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम ही होगा। इसे साथियों किसके नाम से, दासिया अट्टम या शादिर अट्टम के नाम से जानते थे। इन्हें ये मंदिर में साथियों जो देवदासियाँ होती थी इनके द्वारा नृत्य किया जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे साथियों। देखिए साथियों दासी अट्टम मुख्यतः द्रविड़ों द्वारा विकसित एक प्राचीन नृत्य शैली है। दासी अट्टम अन्य शास्त्रीय नृत्य रूपों की तरह नाट्य शास्त्र से उत्पन्न हुआ है। रुक्मणी देवी थी जिन्होंने दासी अट्टम के स्तर को देवदासियों द्वारा किए जाने वाले
नृत्य से ऊपर उठाता। देखिए साथियों, एक मिनट, सादिर अट्टम जो है साथियों और दासी अट्टम, एक बार इनमें आप साथियों डिस्कस कर लीजिएगा। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट यहाँ पे जो साथियों दासी अट्टम है, यह भी साथियों भरतनाट्यम का ही नाम है और सादिर अट्टम भी भरतनाट्यम का नाम है। तो जो साथियों देवदासियों के द्वारा होता था उसे दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। यह सॉरी साथियों, हो सकता है हमने गलती से सादिर अट्टम को बता दिया है, बट एक बार इसको साथियों आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, कमेंट अपना पिन कर दूंगा कि किसे साथियों कहा जाता था। बट यहाँ पे साथियों दासी अट्टम जो है साथियों ये देवदासियों के द्वारा किया जाता था। तो एक बार साथियों आप सादिर और इसमें दासी अट्टम में एक बार आप देख लीजिएगा, फिर मैं कमेंट में तो बता ही दूंगा यदि कोई गलत रहेगा। और अगर आपको साथियों कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है बार बार गीत, ऑप्शन बी है साथियों शास्त्रीय नृत्य संगीत, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी संगीत, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक संगीत। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी साथियों कर्नाटक संगीत इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न था हमारा कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। तो भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से साथियों कर्नाटक संगीत यहाँ पे हो जाएगा। देखिए साथियों कर्नाटक संगीत कर्नाटक भारतीय राष्ट्रीय संगीत का एक रूप है। इसकी उत्पत्ति साथियों दक्षिण भारत में कहाँ पे हुई थी साथियों, दक्षिण भारत में होती है। नृत्य और संगीत के प्रकार कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनी अट्टम साथियों कर्नाटक ओडिसी कर्नाटक का है और ओडिसी साथियों ओडिसी संगीत का, कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत शास्त्रीय है, बारगीत कथकली, सोपन संगीत मणिपुरी, शास्त्रीय नट संगीत है। नेक्स्ट है साथियों हमारा यहाँ प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा साथियों थिल्लाना। क्या होगा साथियों, जो थिल्लाना है साथियों ये भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। थिल्लाना जो है साथियों भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक है, जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है साथियों, तो इसे आमतौर पर संगीत का जो कार्यक्रम होता है उसके अंत में, एकदम अंत में साथियों किया जाता है, तो उसको कहते हैं थिल्लाना कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से है, तो थिल्लाना है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पहले तो इम्पोर्टेंट है कि एक नट्टू वनार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है। तो राइट आंसर होगा साथियों भरतनाट्यम का। किसका करता है, तो नट्टू वनार साथियों भरतनाट्यम नृत्य गायन का आयोजन करता है। अगला है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है। देखिए साथियों तो भरतनाट्यम जो है हमने शुरू में पढ़ा था कि भरतनाट्यम जो है साथियों सादिर अट्टम को जोड़ता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का साथियों शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है जो एक सोलो नृत्य था। अब देखिए साथियों यहाँ पे ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका है कुछ। अब देखिए साथियों अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्लाइड आया है कि सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु के मंदिर के नर्तकियों या देवदासियों द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम भी रखा गया। अब देखिए साथियों हमने शुरू में ही कहा था कि जो सादिर अट्टम है साथियों ये देवदासियों के द्वारा किया जाता है जो मंदिर में होती है, और जो साथियों दासी अट्टम है इसी का नाम साथियों सादिर अट्टम रखा गया। अब देखिए साथियों कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ पे अपना कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। जो सादिर अट्टम है साथियों इसे भी देवदासियाँ करती थी, और जो साथियों दासी अट्टम है इसे भी देवदासियाँ करती थी, और ये दोनों साथियों नृत्य भरतनाट्यम के ही नृत्य हैं। तो अब साथियों यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपसे सादिर अट्टम पूछे किनके द्वारा होता है तो देवदासियों के द्वारा ही होता है, और दासी अट्टम भी साथियों देवदासियों के द्वारा किया जाता था। और यहाँ पे साथियों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये किसका भाग है, तो साथियों ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का भाग ही है। तो अब कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ पे सादिर अट्टम और दासी अट्टम ये दोनों साथियों भरतनाट्यम के ही नाम हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्न में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो कुचिपुड़ी साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही उत्तर होगा। देखिए साथियों कुचिपुड़ी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। किसमें साथियों, तो 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है साथियों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति साथियों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी। अब देखिए साथियों कुचिपुड़ी नृत्य को याद करने की ट्रिक है अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। देखिए साथियों अंधेरे में
कच्ची पूड़ी खाई। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। अब देखिए साथियों, अंधेरे से हो गया साथियों हमारा आंध्र प्रदेश, और कच्ची पूड़ी से हो गया साथियों कुचिपुड़ी। तो अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो कहाँ का है साथियों कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का है। इससे आप याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश सॉरी साथियों कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, ये इसकी ट्रिक है साथियों। नेक्स्ट है हमारा साथियों, सिद्धेश्वरी योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है। तो राइट आंसर होगा साथियों कुचिपुड़ी को। साथियों सिद्धेश्वरी योगी के प्रयासों ने कुचिपुड़ी शैली को गौरवान्वित किया है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी। तो अभी हमने इसको साथियों पढ़ा था कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत साथियों आंध्र प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश का एक नृत्य रूप है और भारत के 11 प्रमुख नृत्यों में से एक है। तो देखिए साथियों, आंध्र प्रदेश में साथियों इसकी शुरुआत होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा साथियों कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों कर्नाटिका। जो साथियों कर्नाटिक है, ये इस संगीत के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है। तो साथियों कर्नाटिका के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी। तो ऑप्शन ए साथियों सत्रिया नृत्य। तो हमारा राइट आंसर ही हो जाएगा साथियों सत्रिया नृत्य, क्योंकि हमें पता है साथियों कि जो ये सत्रिया है साथियों कहाँ का है। तो सत्रिया साथियों असम का है। सत्रिया साथियों कहाँ का है, असम का है। लावड़ी साथियों महाराष्ट्र का है। तो देखिए साथियों लावड़ी महाराष्ट्र का। छऊ साथियों ये कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का हमें लगता है साथियों। छऊ जो है साथियों छत्तीसगढ़ का है। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, बाकी गोटी पुआ साथियों कमेंट में बताइएगा। तो हमसे क्वेश्चन था साथियों कि किसकी उत्पत्ति असम में हुई, तो यहाँ पे सत्रिया जो है इसकी उत्पत्ति असम में हुई है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न की कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों को सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए 4 रूपों का, ऑप्शन बी 6 रूपों का, ऑप्शन सी 5 रूपों का, ऑप्शन डी 7 रूपों का। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी साथियों 5 रूपों का। किसका साथियों, तो 5 रूपों का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न था कि कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्य पूर्ण संयोजन है, तो 5 कला का है। देखिए साथियों कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शब्द का अर्थ होता है साथियों, यानी कथकली शब्द कथा का, इसका अर्थ होता है बातचीत या पारंपरिक कहानी। कथकली का मतलब होता है साथियों क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साथियों बातचीत या कथा कहानी होता है। और काली का मतलब होता है साथियों प्रदर्शन। देखिए साथियों कथ का मतलब होता है, कथ का मतलब साथियों बातचीत या पारंपरिक कहानी होता है, और काली का मतलब प्रदर्शन होता है। क्या होता है साथियों, तो काली का मतलब साथियों प्रदर्शन होता है। और कथकली में आहार्य अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें वेशभूषा आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। इसमें साथियों किस पे जोर दिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आहार्य जो है साथियों इस पे विशेष रूप से बल दिया जाता है। इसमें साथियों क्या होता है, इसमें साथियों वेशभूषा आभूषण और चेहरे और मेकअप शामिल होते हैं आहार्य में। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि आभूषण वेशभूषा और चेहरे का मेकअप जो होता है किस में होते हैं, तो आहार्य में होते हैं। नेक्स्ट है साथियों, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक अनुक्रम है। तो किसकी है साथियों कलासम। देखिए आप नाम से ही याद कर सकते हैं। का से साथियों कलासम, तो का से साथियों कथकली, का से साथियों कलासम, तो का से कथकली। तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कथकली। देखिए साथियों कथकली केरल का है साथियों। तो कथकली गीतों के पाठ को साथियों अट्टक कथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से साथियों, तो अट्टक कथा के नाम से जाना जाता है। कथकली के जो गीत के जो पाठ होते हैं इसको साथियों अट्टक कथा के नाम से जानते हैं। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्य से ली गई हैं। कथकली संगीत में प्रमुख वाद्य यंत्र साथियों चेंडा मद्दलम चोंगिला और इलाथलम है। तो ये सब साथियों कथकली के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली स्लाइड साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। तो ओडिसी जो है साथियों ये भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावजा
पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो ओडिसी जो है साथियों, इस नृत्य में साथियों पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। देखिए साथियों मंगलचारण, अब कहीं कहीं पे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि मंगलचारण कहाँ पे प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मंगलचारण साथियों यह एक समापन प्रार्थना है। क्या है साथियों, तो समापन जो है साथियों, समाप्त वाला जो एकदम खत्म हो जाता है तो वहाँ पे जो प्रार्थना होती है उसे मंगलचारण कहते हैं, जिसे अक्सर साथियों पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। नेक्स्ट है साथियों मोक्ष भारत के निम्नलिखित में शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है। साथियों प्रश्न है कि मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी से। किससे है साथियों, तो ओडिसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो मंदिरों के परिसर में किया गया था। तो राइट आंसर साथियों कथकली होगा, इसको हमने शुरू में ही पढ़ा है अभी। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न हमारा कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पुंगचोलम कहाँ का है साथियों, तो ये मणिपुर का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पुंगचोलम साथियों मणिपुर का एक लोक नृत्य है। देखिए साथियों पुंगचोलम एक मणिपुरी नृत्य है। पुंगचोलम मणिपुर का अनूठा शास्त्रीय नृत्य भी है। पुंगचोलम नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है। आमतौर पर साथियों यह रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है। तो साथियों ये क्या है, तो यह एक रासलीला के लिए साथियों एक प्रस्तावना है। इसको साथियों पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है। वो पुंगचोलम कहाँ का है, तो साथियों मणिपुर का है। इम्पोर्टेंट साथियों पुंगचोलम। तो और देखिए साथियों एग्जाम में आपसे प्रश्न भी सकता है घुमा के कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आमतौर पर साथियों यह रासलीला के लिए प्रसिद्ध है, यानी रासलीला के लिए एक प्रस्तावना है जो पुंगचोलम है साथियों। यह नृत्य साथियों पुरुष या महिला दोनों के द्वारा भी किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन था साथियों पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कहाँ का है साथियों, तो मणिपुर का है। तो बस साथियों हमारे पास केवल टॉप 30 ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको आज वाली प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी होगी। यदि आपको साथियों क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त आपके साथियों एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब की बार उनका सपना है साथियों एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने का, तो उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। अब जब तक साथियों इसका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। अभी तो साथियों हमने जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। हम कुछ दिनों में साथियों जीके के साथ साथियों मैथ और हिंदी और रीजनिंग इन चारों विषय को साथियों एक ही क्लास में हम प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो साथियों यदि आप इच्छुक हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा साथियों तब तक साथियों आपके लिए इस चैनल पर डेली मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके इनके साथियों प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों आज की क्लास कैसी थी, आज की क्लास यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके साथियों दबा के शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलेंगे साथियों कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।